हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब विथ रूबी राज। तो आज हम लोग देखेंगे मैकबेथ। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो ऑथर है, राइटर जिसको बोलते हैं, वो है विलियम शेक्सपियर। और इसका जेनर जो है ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मीन्स जिसका स्टोरी का जो एंडिंग होता है वो सैड होता है। बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं उसका एंडिंग हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन ट्रेजेडी में जो एंडिंग होता है वो सैड होता है। इसमें डेथ या फिर डाउनफॉल दिखाता है प्रोटैगोनिस्ट का। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैकबेथ इज़ वन ऑफ शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी रिटेन अराउंड 1606। मैकबेथ जो है शेक्सपियर का एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है जिसको 1606 के आसपास लिखा गया था। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव स्कॉटिश जनरल मैकबेथ। ये जो स्टोरी है वो एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल जिसका नाम मैकबेथ है उसके बारे में है। हुज अनकंट्रोल्ड एम्बिशन लीड्स हिम टू मर्डर किंग डंकन एंड सीज द थ्रोन। जिसका मतलब क्या, अनियंत्रित अनकंट्रोल जो महत्वाकांक्षाएँ थी जो लीड की उसको कि वो किंग डंकन को मारे और उसके सिंहासन को हथिया ले। ऑल थाउ ही बिकम किंग ही इज़ हंटेड बाय गिल्ट, फियर एंड पैरानोया। वो जो है राजा तो बन जाता है, लेकिन वो गिल्ट, फियर और पैरानोया से घिर जाता है। उसको डर भी सताता है, उसको गिल्ट भी होता है कि वो उसने किंग डंकन को मारा, ऐसा उसको होता है, गिल्ट महसूस होता है। हिज डिज़ायर टू होल्ड ऑन टू पावर टर्न्स हिम इनटू अ क्रूएल टायरेंट एंड इन द एंड ही लॉस एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज लाइफ। और जो इसका जो डिज़ायर है उसको एक क्रूर तानाशाह राजा बना देता है और इसी वजह से वो अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ को वो खो देता है। चलिए अब इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो पहला कैरेक्टर है मैकबेथ। ये प्रोटैगोनिस्ट है इस स्टोरी का। ब्रेव सोल्जर है, ट्रेजिक हीरो है, एम्बिशियस है और लेटर है टायरेंट। ये लास्ट में एक क्रूर तानाशाह राजा बनता है क्योंकि इसको लगता है कि इसको अब कोई नहीं मार सकता है, जबकि उसको मैकडफ जो है वो उसको मार देता है। सेकेंड है लेडी मैकबेथ। ये जो है मैकबेथ की वाइफ है। ये भी एम्बिशियस है, वो भी चाहती है कि वो स्कॉटलैंड की रानी बने एंड मैनिपुलेटिव, लेटर डिस्ट्रॉय बाय गिल्ट। और वो लास्ट में वो अपने गिल्ट की वजह से मर जाती है। थर्ड है किंग डंकन। ये उस टाइम का स्कॉटलैंड का राजा है जो कि एक काइंड राजा था। उसके बाद है बैंक्वे। ये हॉनेस्ट एंड लॉयल फ्रेंड है मैकबेथ का। जो बैंक्वे है उसका एक ईमानदार फ्रेंड है बैंक्वे। और पांचवा है आपका मैकडफ। ये भी एक नोबल मैन है स्कॉटलैंड का, जो डिफीट्स करता है मैकबेथ को, जो लास्ट में मैकबेथ को मार देता है। हाँ, लास्ट कैरेक्टर है मेलकॉम। डकन्स का सन है एंड राइटफुल किंगडम। असलियत में वही राजा है, ये डंकन का सन है और स्कॉटलैंड का डंकन के बाद स्कॉटलैंड का राइटफुल किंग यही, असलियत का राजा यही है। चलिए अब इसके समरी को देखते हैं। आफ्टर विक्टोरियस बैटल मैकबेथ एंड हिज फ्रेंड बैंक्यू मीट 3 विचेस। द विचेस ग्रेट मैकबेथ एज। जो इसका स्टोरी स्टार्ट होता है वो एक वार से होता है। नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच वार होता है। उसमें मतलब स्कॉटलैंड के कुछ कुछ जो रहते हैं मंत्री लोग, वो नॉर्वे के साथ सपोर्ट करते हैं, लेकिन लकीली जो है स्कॉटलैंड वो जीत जाता है। उसके बाद मैकबेथ और उसका जो फ्रेंड है बैंक्वे वो 3 चुड़ैलों से मिलती है जो भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लैमिस बनेगा और उसके बाद थेन ऑफ काउडर बनेगा और फिर फ्यूचर में स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। और वो ये भी भविष्यवाणी करती है बैंक्यू को लेके कि वो अभी तो राजा नहीं बन सकता है, लेकिन उसका जो बेटा है बैंक्यू का वो आगे जाके मैकबेथ के बाद राजा बने। Soon afterward, King Duncan gives Macbeth the title Thane of Cawdor, making the first prophecy come true.
मैकबेथ begins to believe the remaining prophecy। कुछ दिन के बाद जो राजा है किंग डंकन, वो मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर का उपाधि दे देता है, टाइटल दे देता है, जिसकी वजह से जो मैकबेथ है वो, जब मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर का उपाधि मिल जाता है तो मैकबेथ जो है वो, उसको चुड़ैलों की भविष्यवाणी पे विश्वास हो जाता है, और वो उसकी जो तीसरी भविष्यवाणी थी कि वो फ्यूचर का किंग बनेगा, उसको वो अपनी जो उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, उसको वो एक लेटर के थ्रू बताता है। लेडी मैकबेथ इज एम्बिशियस एंड fears that her husband is too kind to seize the crown by force. She persuades him to murder King Duncan while he is staying at their castle. जो लेडी मैकबेथ है वो भी एम्बिशियस रहती है, वो भी चाहती है कि वो भी स्कॉटलैंड की रानी बने, इसलिए वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को फोर्स करती है कि वो किंग डंकन को मार दे, जब वो किंग डंकन उनके कास्टल में रुका हुआ रहता है उस टाइम। Although Macbeth hesitates, Lady Macbeth convinces him. Macbeth murder King Duncan at night while he sleep. हालांकि उसका जो हस्बैंड है मैकबेथ वो थोड़ा हेजिटेट होता है, थोड़ा हिचकिचाता है कि नहीं ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए, बट लेडी मैकबेथ जो उसकी वाइफ है वो उसको कन्वेंस कर लेती है कि वो उसको मार दे जब वो सोया हुआ हो उस टाइम। आफ्टरवर्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर फिल्ड विथ फेयर एंड गिल्ट। और मारने के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो डर जाते हैं कि हमने उसको मार दिया, अब हमको कोई पकड़ लेगा ऐसे बोल के, इसीलिए जिनसे उन्होंने राजा डंकन को मारा था, वो जो तलवार था वो उन्होंने उसके बॉडीगार्ड के हाथ में दे दिया, ताकि सारा ब्लेम जो है उसके बॉडीगार्ड पे चला जाए। और जब उसके डंकन मारा जाता है तो उसके बेटे लोग सोचते हैं कि किसी ने साजिश करके हमारे जो फादर डंकन को मारा है, तो अब वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनके दोनों बेटे जो हैं वहाँ से भाग के इंग्लैंड चले जाते हैं। और जब वो वहाँ से भाग जाते हैं उनके बेटे, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनके बेटे ने ही उसको अपने पिता को मार दिया है। और उसके बाद जो है मैकबेथ इज़ क्राउंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसके बाद मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। हाउ एवर ही फियर्स बेंक्यू बिकॉज ऑफ द विचेस प्रोफेसी द बेंक्यू डिसेंडेंट्स विल बिकम्स किंग। और उसके बाद जो है मैकबेथ राजा बन जाता है, लेकिन उसको डर सताते रहता है कि कहीं मेरा जो राजगद्दी है वो छीना ना जाए, क्योंकि विचेस ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि जो उसका दोस्त है बेंक्वे, वो तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसका जो आने वाला संतान, उसका जो बेटा है वो मैकबेथ के बाद किंग बनेगा। मैकबेथ हायर्स मर्डर टू किल बेंक्वे एंड हिज सन फ्लियंस। इसी वजह से मैकबेथ जो है हायर करता है मर्डरर्स को कि वो बेंक्वे को और उसके जो बेटा है फ्लियंस, उसको वो दोनों को मार दे। बेंक्यू इज किल्ड बस फ्लियंस एस्केप। बट जो बेंक्यू है वो तो मारा जाता है, लेकिन उसका जो बेटा है फ्लियंस वो वहाँ से भाग जाता है। ड्यूरिंग अ रॉयल बैंक्वेट मैकबेथ सीज बेंक्वे घोस्ट सिटिंग इन हिज चेयर। और एक दिन जब वहाँ पे पार्टी वगैरह चल रही होती है उसके राजमहल में, उस टाइम मैकबेथ जो है बेंक्वे का भूत देखता है, जो देखता है कि उसका बेंक्वे का जो भूत है उसके चेयर में बैठा हुआ है। नो वन कैन सी द घोस्ट, हिज स्ट्रेंज बिहेवियर शॉक द गेस्ट। जबकि दूसरा कोई उस भूत को नहीं देखता है जो मैकबेथ देख रहा था बेंक्वे के आत्मा को। सो जब वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है तो जो गेस्ट आए रहते हैं सब उन लोग शौक हो जाते हैं कि मैकबेथ जो है ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। और जब मैकबेथ का ऐसा व्यवहार देख के मैकडफ को लगता है कि वो कंफर्म हो जाता है किसी ने किंग डंकन की हत्या की है, और वो वहाँ से भाग के मेलकॉम के पास चला जाता है, वहाँ पे आर्मी इकट्ठा करता है ताकि वो मैकबेथ के साथ युद्ध लड़ सके और इसके स्कॉटलैंड के को वापस पा सके।
मैकबेथ अगेन विजिट द विचेस, दे गिव हिम 3 वार्निंग्स। और उसके बाद मैकबेथ जो है फिर से वो उस चुड़ैलों के पास चला जाता है। वहाँ पे वो चुड़ैल मैकबेथ को 3 वार्निंग्स देते हैं। पहला वार्निंग्स देता है बी वेयर मैकडफ, मतलब मैकडफ से वो सावधान रहे। दूसरा देता है नो मैन बोर्न ऑफ ए ह्यूमन शॉल किल मैकबेथ। और दूसरा वार्निंग ये देती है कि कोई भी इंसान जो औरत से जन्मा हो वो मैकबेथ को नहीं मार सकता है। और तीसरा देता है मैकबेथ विल नेवर बी डिफीटेड अनटिल बिडनम वुड कम्स टू डूनसिनेन। मतलब बोलता है कि जब तुमको मैकबेथ को बोलता है कि तुमको तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक बिडनम के जो जंगल है वो अपने आप चल कर तुम्हारे पास ना आ जाए, तुम्हारे महल की ओर ना आ जाए। इसी डर से वो अपने राज के चारों ओर 4 दीवारी बनाता है ताकि ऐसा कुछ ना हो। और उसके बाद उसको लगता है कि अब तो उसको कोई नहीं मार सकता, क्या कि सारे जितने भी मनुष्य हैं वो तो सब तो औरत से ही जन्मे हुए हैं। इसीलिए वो कंफर्म हो जाता है और ज़्यादा क्रूर हो जाता है कि अब तो वो कभी नहीं मर सकता है। और वो ये भी सोचता है कि कभी तो कोई जंगल चल के कहीं गया नहीं है तो मैं तो मरूंगा नहीं, इसलिए वो पूरा निडर हो जाता है कि अब उसको कोई नहीं मार सकता है। मैकबेथ मिसअंडरस्टैंड दिस प्रोफेसी एंड बिलीव ही इज़ इनविंसिबल। मैकबेथ जो है इसको समझने में गलती करता है, मिसअंडरस्टैंड हो जाता है और वो सोचता है कि अब तो उसको कोई नहीं मार सकता, वो अब अमर है। मैकबेथ ऑर्डर द मर्डर ऑफ मैकडफ वाइफ एंड चिल्ड्रेन। मैकबेथ जो है मैकडफ को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन मैकडफ जो है वो मलकॉम के पास वो इंग्लैंड चला जाता है, वहाँ आर्मी बनाता है ताकि वो मैकबेथ के साथ युद्ध लड़े और स्कॉटलैंड को वापस पा सके। बट मैकडफ जब वहाँ नहीं मिलता है तो जो मर्डरड है वो मैकडफ और मैकडफ के वाइफ और उसके बच्चे को वहाँ पे मार देते हैं। दिस क्रूएल एक्ट टर्न्स द पीपुल ऑफ स्कॉटलैंड अगेंस्ट हिम। यही एक्ट जो मतलब उसने मैकडफ के वाइफ और चिल्ड्रेन को मरवा दिया, तो ये जो कांड उसने किया तो उससे स्कॉटलैंड के जितने भी पीपुल थे वो मैकबेथ के अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट दिखाता है कि लेडी मैकबेथ बिगिंस टू सफ़र फ्रॉम गिल्ट। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो लेडी मैकबेथ है, मैकबेथ की वाइफ, वो सफ़र कर रही है गिल्ट से, क्या कि उसको लगता है कि उसी ने मैकबेथ को मारा है और बहुत गिल्ट महसूस करती है। सी स्लीप वॉक एंड रिपीटेडली टर्न्स टू वॉश इमेजरी ब्लड फ्रॉम हर हैंड्स। और वो मतलब नींद में चलने का बीमारी उसको हो जाता है और वो कंटिन्यूसली अपने हाथ को धोती है। उसको लगता है कि उसके हाथ जो है किंग डंकन के खून से सने हुए हैं और वो धुल नहीं रहे हैं। और वो जब धोती है उस टाइम बोलती है आउट डैम्ड स्पॉट, बोलती कि हट जाओ, ये जो स्पॉट मेरे हाथ में लगे हुए हैं ये हट जाओ। और वो उसी पागलपन में वो मर जाती है। मेलकम एंड मैकडफ गैदर एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। मेलकम और मैकडफ जो है वो आर्मी इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो मैकबेथ के अगेंस्ट लड़ सके। उसका सोल्जर्स कट ब्रांचेस फ्रॉम बिरनम वुड टू हाइड देमसेल्फ मेकिंग इट अपेयर्स दैट द फॉरेस्ट इज़ मूविंग। और जब वो मेलकम एंड मैकडफ जो है अपने आर्मी के साथ मैकबेथ के पास लड़ने के लिए आते हैं, उस टाइम वो बिरनम के जंगल के लकड़ियों को काट के अपने साथ ले आते हैं ताकि मैकबेथ जो है उसको देख ना सके कि उनके पास कितने सारे आर्मी हैं लड़ने के लिए। तो वो ऐसा शो कर रहा था जैसे कि बिरनम के जो जंगल है वो मूव कर रहे हैं। मैकडफ रिफील्स दैट ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, सो ही वॉज नॉट ऑफ ह्यूमन बोर्न इन द ऑर्डिनरी सेंस। उसके बाद जब मेलकम और मैकडफ के आर्मी लोग मैकबेथ के पास आते हैं तो भी मैकबेथ जो है वो डरता नहीं है, क्या कि वो उसको लगता है कि हमको तो कोई औरत का जन्मा हुआ मार नहीं सकता और दुनिया में सभी को जो है वो औरत से ही जन्मे हुए हैं। लेकिन उस टाइम मैकडफ जो है वो रिवील्स कर देता है कि नहीं, मैं तुमको मार सकता हूँ, क्या कि उसका जन्म उसकी माँ से नहीं हुआ था, उसकी माँ के पेट को चीर के हुआ था, जिसको सी सेक्शन बोलते, सिजेरियन सेक्शन।
तो वो उसको वहाँ पे मार देता है। ही किल्स मैकबेथ। मेलकम बिकम्स द राइटफुल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और फिर मेलकम को है स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। तो यहाँ पे वो मैकबेथ का जो है वो डाउनफॉल होता है उसके अनकंट्रोल एम्बिशियस की वजह से। अगर वो संतुष्ट होके अगर जीता तो वो अभी खुशी खुशी रहता, उसका डाउनफॉल नहीं होता। चलिए अब इसके थीम को देखते हैं। तो पहला थीम है एम्बिशियस, सेकेंड है गिल्ट, थर्ड है फेट एंड फेयर फ्री विल, फोर्थ है पावर, फिफ्थ है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एंड सिक्स है सुपरनेचुरल। चलिए लास्ट कंक्लूजन देखते हैं। मैकबेथ टीचेस द एम्बिशियस विदाउट मोरालिटी डिस्ट्रॉय बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मैकबेथ जो है वो स्टोरी जो हमें टीच करता है एम्बिशियस के बारे में कि कैसे एक ओवर एम्बिशियस डिस्ट्रॉय करता है इंसान को और समाज को। शेक्सपियर सो दैट क्राइम्स कमिटेड फॉर पावर ब्रिंग गिल्ट फियर एंड अल्टीमेटली रुइन। शेक्सपियर दिखाना चाहते कि क्राइम कैसे ब्रिंग करता है गिल्ट फियर एंड अल्टीमेटली रूइन को। दिस मोरल लेसन टुगेदर विथ इट्स मेमोरेबल कैरेक्टर एंड ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट मेक मैकबेथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो इस ट्रेजेडी को एज ए ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर की उपाधि देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।